So today I am going to start our new chapter in science, which is nervous system. Okay, so first of all ये नर्व सेल का एक डायग्राम है. अब मैं आपको बताऊंगा, इनके मतलब पार्ट्स को लेबल करूंगा. ओके, सो ये जो अंदर का पार्ट होता है हमारा, रुको, ये वाला जो अंदर का पार्ट होता है ये होता है हमारा साइटन. सेल बॉडी और साइटन हम इसको दोनों बोलते हैं, सेल बॉडी साइटन. ओके, और ये होता है हमारा एक्सन टर्मिनल. ओके, ये सिग्नल्स को भेजने में काम आता है. जैसे कि हम लोग के रिसेप्टर्स होते हैं, एक तरह से वो सिग्नल का काम करते हैं. जैसे कि ये मार्कर को मांगला पर आग लगी है, ऐसे करके मैं अपना फिंगर लेकर जा रहा हूँ, और लेकिन तब मेरे ब्रेन को पता है कि ये गर्म है तो इसलिए इससे दूर रहना है, तो ऐसे करके लिए हम लोग ने हटा दिया. तो वो हमारे रिसेप्टर्स का काम होता है कि वो लोग बोलते हैं ये गर्म है. ये ब्रेन हमारा सिग्नल दे देता है कि ये गर्म है, और अगर हम लोग तब भी छूते हैं तब रिसेप्टर्स हमें तुरंत सिग्नल दे देते हैं कि इससे जल गए हम लोग. ओके, और ये जो अंदर का बॉल होता है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस. और ये होते हैं डेंड्राइट्स हमारे, ये जो यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं रस्सी की तरह, और ये एक्सन टर्मिनल्स. तो ये है पूरे नर्व सेल का डायग्राम, और हम लोग इसे बोलते हैं न्यूरॉन भी. ओके, न्यूरॉन डायग्राम और नर्व सेल डायग्राम. और ये एग्जाम्स में हमेशा आता है, ये नर्व सेल का डायग्राम. अगर नर्वस सिस्टम का चैप्टर है आपके बुक में, तो ये जो डायग्राम है वो हमेशा ही आता है. इसको कभी भी छोड़ते नहीं है कोई भी स्कूल. ओके, सो अब सबसे पहले मैं आपको नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन बताता हूँ. ओके, नर्वस सिस्टम is made up of brain, spinal cord and the network of nerves. Okay, network of nerves. ये नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन. अब मैं आपको और 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम बताऊंगा. ओके, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CNS, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS. ओके, तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ अपने ब्रेन के पार्ट्स. ओके, सबसे पहला होता है 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन. ओके, फर्स्ट सेरिब्रम, सेकंड सेरिबेलम, और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ आंसर्स, ये भी एग्जाम में आते हैं. ब्रेन के पार्ट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेड्यूला का एक और नेम होता है ब्रेन स्टेम. और एग्जाम्स में ये भी पूछते हैं कि मेड्यूला का एक और नाम कौन सा है, या फिर ब्रेन स्टेम का ब्रैकेट में से लेंगे या फिर वो यहीं से ले लेंगे. ओके, सो हाँ, सबसे मेन पॉइंट हमारा ये आता है कि एनेस्थीसिया में क्यों दिया जाता है. 2 टाइप्स के एनेस्थीसिया होते हैं, एक तो लोकल एनेस्थीसिया और एक होता है मतलब एनेस्थीसिया. और इनको हम लोग डोज में देते हैं. जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर ब्रेन सर्जरी हो रही है, किसी भी चीज़ की सर्जरी हो रही है, तो उसमें हमें एनेस्थीसियास को दिया जाता है, जिससे कि हमें वो वाला पार्ट हमारी बॉडी का इनसेंसिटिव बन जाए.
ओके। और ये जो अभी मैंने आपको एनेस्थीसिया का डेफिनेशन बताया है, ये आपको अभी यहाँ स्क्रीन पर इस साइड पर मिल जाएंगे, या फिर जो मैंने बोला है आप उसको नोट कर लीजिएगा वहीं से, या फिर ये जो स्क्रीन है यहाँ पर से, या फिर रीड कर लीजिएगा इसको समझ के। अब मैं आपको बताता हूँ वो नर्वस सिस्टम का टेबल। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं नर्वस सिस्टम में। चलो, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पहला होता है सेंट्रल, मतलब CNS, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है ज़्यादा। दूसरा होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के अंदर आते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। CNS में इसलिए आते हैं क्योंकि सेंट्रल है, मतलब मेन नर्वस सिस्टम एक तरह से मान लो, या सेंट्रल है ना, इसीलिए इसमें आते हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड हाँ बस यही है इसमें, और नहीं है। और अब आते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसमें सिर्फ आते हैं हमारे न्यूरॉन्स, मतलब नर्व सेल्स, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स आते हैं। और उसके बाद इनके अंदर भी आते हैं ये ब्रेन का। हाँ, तो ब्रेन से हम लोग लेना शुरू करेंगे फिर से। सबसे पहले सेरिब्रम, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं मेड्यूला, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं सेरिबेलम। ओके, और ये न्यूरॉन्स के अंदर आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, मिक्स्ड न्यूरॉन्स, मिक्स्ड न्यूरॉन्स, और आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ओके, और ये जो तीन अभी न्यूरॉन्स मैंने आपको बताए हैं, ये तीन न्यूरॉन्स अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। ओके, सबसे पहले हम लोग ये नर्व सेल के डायग्राम से शुरू करते हैं, फिर से साइटन और एक्सन और डेंड्राइट से। तो सबसे पहले सेल बॉडी और साइटन, इनको हम लोग दोनों नाम से बोलते हैं, मतलब ये चीज कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड द सेल स्ट्रक्चर्स, मतलब ये न्यूक्लियस को तो अपने साथ रखता है, ये उसके साथ साथ जो बाकी के सेल्स होते हैं उन्हें भी अपने साथ रखता है, अदर स्ट्रक्चर्स। उसके बाद डेंड्राइट्स, न्यूरॉन फाइबर्स दैट कैरी सिग्नल्स टू द सेल बॉडी, ब्रैकेट में दीज आर द रिसेप्टर्स इन द नर्वस सिस्टम, मतलब ये जो न्यूरॉन फाइबर्स हैं ये सिग्नल्स को कैरी करते हैं साइटन से, मतलब यहाँ से कैरी करते हैं। ओके, और ये रिसेप्टर्स होते हैं नर्वस सिस्टम में। ओके, रिसेप्टर्स मैंने बताया था, रिसेप्टर्स से हमें हेल्प करते हैं, जैसे कोई चीज़ चल रही है तो अचानक से वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव एक्शंस। ओके, अब एक्शंस कैरी सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब ये जो एक्शंस होते हैं ये साइटन से सिग्नल्स को लेते हैं। ओके, और ये जो मैंने अभी आपको तीन डेफिनेशंस बताई हैं ये भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएंगी। ओके, तो इसी के साथ साथ हम लोग का हमारे साइंस का इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। ऑल्सो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया ये नर्वस सिस्टम पार्ट 1 में वो आपको समझ में आया हो, और बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू, एंड ऊपर सब्सक्राइब का ऑप्शन दबा देना और वो बेल वाले ऑप्शन को भी दबा देना, जिससे कि आपको मेरे न्यू अपडेट्स के लिए इजी रहेगा। एंड पार्ट 2 हमारा जल्दी आएगा नर्वस सिस्टम का। थैंक यू।